हाय फ्रेंड्स, मैं सलमान खान आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाए, और मैंने आपको बताया कि सर संयोजकता जो है सोडियम पर Na+1, मैग्नीशियम Mg+2, क्लोरीन पर Cl-1, मैंने बताया कि ये कैसे निकाली जाती है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको संयोजकता वैलेंसी जो है वो फाइंड करनी बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। इसके लिए मुझे आवर्त सारणी के मैंने फिलहाल यहाँ पे 17 तत्व लिए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। मैंने एक बार 17 एलिमेंट्स लिए हैं। इसका बेटा रूल ये होता है कि जिस एलिमेंट को जितने नंबर पे लिखा गया है उसमें टोटल उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को मैंने 1 नंबर पे लिखा है तो उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 1 होगी। हीलियम को 2 नंबर पे लिखा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, लिथियम को 3 नंबर पे लिखा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 3, बेरिलियम में कुल 4, बोरॉन में 5 और ऐसे ही चलता जाए। जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूं तो कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इसमें रहेगी 14। फास्फोरस की बात करें तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15। अब इन इलेक्ट्रॉनों को सेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कक्षा, कोष, कक्षक, ऊर्जा स्तर यानी वैलेंसी जो है, कक्षा जो कोष है, क्लास, सेल, ऑर्बिट जो है, टोटल मैंने एक बार K, L, M, N 4 कक्षाएं ली है। K में जो है वो कुल इलेक्ट्रॉन 2 डाले जा सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। एक टाइप से मैंने इसको एक बार सर्किल बनाए हैं, कंसेंट्रिकल सर्किल से केंद्र रूप से एक सर्किल बनाया है। जैसे K जो है ये मैंने देखिए यहाँ पर K जो है वो कक्षा बनाई है, ये जो है वो L कक्षा है, ये M कक्षा है और ये N कक्षा है। K जो कक्षा है एक टाइप से आप उसको होटल मान लीजिए। ये जो होटल है और इसके अंदर ये होटल की K वाली जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, इसलिए मैंने n = 1, n बराबर 1 दे दिया। और इसमें जो है आप कुल इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो 2। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि 2, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। जो L है उसमें आप डाल सकते हो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। वैसे ही N के अंदर 18 और N के अंदर 18 और M के अंदर 32। ये n = 3 है और ये n = 4। K जो है इनको फॉर्मूला जो है वो लगाया मैंने 2n²। किसी भी कक्षा के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र है वो होता है 2n²। देखिए मैंने यहाँ पे K के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए तो फॉर्मूला लगाया 2n²। K के लिए n का मान 1 है तो मैंने यहाँ पे n की जगह लगाया 1। L के लिए 2 तो मैंने यहाँ n की जगह 2 लगाया, n के लिए 3 और n के लिए जो है वो 4 लगाया। तो K के लिए निकाल रहा हूँ मैं फॉर्मूला 2n², 2 का 2, n की वैल्यू लगाई 1, तो 1 की स्क्वायर होती है 1, तो 2 1 2, 2 एकम 2। तो K के अंदर इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो 2। फिर बात कीजिए L की, तो फॉर्मूला है 2n², 2 का 2, n², 2 की स्क्वायर कितना हुआ 4 और 4 2 8। तो L के अंदर है वो कुल इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, ये भी अपना सही। वैसे ही M के अंदर 18 और N के अंदर 32। अब मुझे देखना है कि हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले मैं बात करूं कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे सर 1 नंबर पे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने को ये जो फर्स्ट फ्लोर दिख रही है, मैंने बोला भी कि मैं इसको एक होटल मान रहा हूँ और होटल की ये जो है कि उसको मैं फर्स्ट फ्लोर मानूँ, और फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे हैं, सेकेंड फ्लोर में 8 कमरे हैं, थर्ड में 18 और फोर्थ में है वो 32 कमरे हैं। तो सबसे पहले कोई बंदा आया रहने के लिए, जैसे हाइड्रोजन है वो बोल रहा है सर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बंदा 1 है मेरे पास, मुझे उसके अंदर होटल के अंदर रूम देना है। तो K के अंदर पहले फर्स्ट फ्लोर में डालेंगे, फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम है, तो इस बंदे को क्या करेंगे, 1 बंदा है तो 1 बंदे के लिए अपने क्या करेंगे, L के अंदर जो है K के अंदर अपने 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। बात कीजिए हीलियम की, तो हीलियम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं 2, तो मैं K के अंदर जाऊंगा पहले, और K के अंदर देखो पहली फ्लोर के अंदर ही 2 रूम है, पहली फ्लोर में 2 रूम है, तो मैंने K के अंदर K के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बात कीजिए लिथियम के लिए, तो लिथियम आता है 3 नंबर पे। तो इस बार मैं क्या करूंगा, जो अपनी फर्स्ट फ्लोर थी जिसको मैं K नाम दे रहा था, K के अंदर रूम 2 थे, तो मैंने 2 बंदों को तो डाल दिया K के अंदर, इसके पास टोटल 3 थे तो 2 को तो कर दिया सेट, पीछे रह गया 1। तो 1 के लिए क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट फ्लोर का यूज करेंगे। पहले जो फर्स्ट फ्लोर थी K, उसमें 2 रूम थे, 2 बंदों को तो इसमें डाल दिया। फिर मैं सेकंड फ्लोर में गया तो सेकंड फ्लोर के अंदर थे L, और L के अंदर कमरे थे टोटल 8, लेकिन बंदा तो अपने पास 1 रह गया, तो मेरे को क्या करना है, L के अंदर 1 और डाल देना। वैसे ही बेरिलियम,
इसके अंदर कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को 2 डाल देना है K में और 2 को डाल देना है L में, 2 और 2 4। बोरोन की बात करें तो बोरोन 5 नंबर पे आ रहा है, तो K के अंदर डाल दिए 2, पीछे रह गए 3, तो 3 को नेक्स्ट फ्लोर में डाल देना है। ऐसे कार्बन में अब मैं काम करता हूँ, इसमें K में डाला 1, K में डाला 2, K में 2 और L में इसमें मैंने 1 डाला है। इसमें देखिए K में 2, L में 2, बोरोन में K में 2, L में 3, कार्बन के लिए K में 2, L में 4। नाइट्रोजन, वैसे मैं सर्कल नहीं बना के सीधा बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए देखना K में कितना आएगा 2, 7 नंबर पे आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें डाल दिए, नेक्स्ट L में डालेंगे तो कितना हुआ 5, 5 और 2 7। ऑक्सीजन के लिए K में 2, L में 6, फ्लोरीन के लिए K में 2, L में 7 और नियोन के लिए K में 2, L में 8, 8 2 10। अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11। मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में डालूंगा K में 2, फिर सेकंड फ्लोर में डालूंगा L में कुल कमरे हैं 8, तो मैंने 8 डाल सकता है इसमें, 8 और 2 10। लेकिन सोडियम के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 और 8 10 तो इसमें हो गए, पीछे 1 रह गया, तो मैं अब नेक्स्ट फ्लोर का यूज़, K भर गया है, L भर गया है, अब बारी है M की। तो M के अंदर टोटल कमरे हैं 18, लेकिन मेरे पास बंदे तो 1 ही है, तो मेरे को M के अंदर 1 डाल देना है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आ रहा है, तो K में 2, L में 8 और M में 2, 2 8 10, 10 और 2 12। एल्यूमिनियम के लिए K में 2, L में 8, M में 3, इसमें K में K L और M में 4, K L M में 5, K L M 2 8 6 और इसके लिए 2 8 और 7। अब मैं बताना चाहूँगा कि इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट वाली कक्षा में देखना है कितने किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं बात करूँ लिथियम है, उसके अंदर बाहरी कक्षा, बाहरी मतलब आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाली कक्षा इसमें L है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहरी कक्षा में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और ये ऐसे। अब इसकी बाहरी कक्षा में 8 है। अब इसके लिए बाहरी कक्षा कौन सी होगी सोडियम के लिए? बाहरी मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है M में, तो बाहरी कक्षा M हुई। इसके में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। आप सभी एक रूल याद रखिए कि मान लीजिए मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाख रुपए। अगर मुझसे कोई भी 1 लाख रुपए मांगने आएगा तो मैं सोचूंगा कि भाई मेरे पास टोटल 8 है, अगर मैं 1 दे देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास फिर भी 7 लाख बचे हैं। कोई मुझसे 2 लाख मांग रहा है तो भी मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि चलो फिर भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि 2 लाख देने के बाद फिर भी मेरे पास 6 लाख बचेंगे। कोई मुझसे 3 लाख मांगता है तो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी भी उससे ज़्यादा अमीर हूँ। अगर कोई मुझसे 4 लाख मांगता है, यानी 8 लाख में से 4 यानी 50% मेरा मांग रहा है, तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। अगर वो विनर हुआ, अगर वो ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो ले जाएगा, अगर वो कम ताकतवर हुआ तो मैं उसके नहीं दूंगा। वो कह रहा है सर 5 लाख दे दीजिए, मैं नहीं दूंगा, 6 लाख नहीं दूंगा, 7 नहीं दूंगा, 8 तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। ये देखिए L के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। इसको स्थायी होने के लिए, यानी जितने भी तत्व हैं उन ये सभी ये चाहते हैं कि हम लोग स्थायी हो, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने ये रूल बनाया है कि अगर आपके बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है तो आप स्थायी हो। जैसे देखना हीलियम है, उसकी बाहरी कक्षा कौन सी है? K, और K में कितना होना चाहिए? टोटल 2 होने चाहिए। और इसके पास देखिए K में कितना होना चाहिए? 2, और इसके पास पूरे K में 2 है, तो ये बंदा स्थायी है। ऐसे ही लिथियम सोचता है कि सर मैं भी स्थायी होना चाहता हूँ, मेरी बाहरी कक्षा है L जिसमें इलेक्ट्रॉन है 1, और L में टोटल कितने होने चाहिए? 8, लेकिन इस बंदे के पास तो 1 ही है, यानी इसके पास 7 की कमी है, यानी -7 है। इसमें 2 है तो -6, इसमें 3 है तो -5, इस पे 4 है तो -4, इसमें 5 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये किसी से 7 मांगने जा रहा है, जाहिर सी बात है 7-7 लाख तो कोई देता ही नहीं है। लेकिन इसको एक फोकट की राय दे देते हैं अपने इसको बोलते हैं तो भाई तू सबसे 7-7 इलेक्ट्रॉन मांगते फिर रहा है, तो एक काम करना, ये अपना बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो अब बताना बाहरी कक्षा कौन सी हुई? K, और K में कितने होने चाहिए? 2। देखो K के अंदर 2, यानी ये बंदा अब स्थायी हो गया। यानी पहले तो वो 7 मांग रहा था, लेकिन अब क्या बोलेगा कि सर मेरे पास L के अंदर 1 है, मेरे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, मैं अगर इसको निकाल देता हूं तो मैं ऑटोमेटिक स्थायी हो जाऊंगा। तो ये जो लिथियम है वो बोलता है सर Li, लिथियम का सूत्र Li, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मैंने लगा दिया +1।
इसकी बात करें तो ये 6 मांग रहा था, 6 कोई देगा नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। तो बेरिलियम पे होता है Be, ये 2 निकाल दिया मतलब इसके पास अब एक्स्ट्रा है, पहले तो मांग रहा था लेकिन अब क्या बोलेगा, मेरे पास 2 है। इसमें देखिए लिथियम में कितना है, बाहरी कक्षा में 3, इसको कितने चाहिए, 5, फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं देगा तो क्या किया जाए, इसकी जो संयोजकता है बोरोन की, वो पहले तो 5 मांग रहा था लेकिन अब ये 3 निकाल देगा, तो अब हुआ बोरोन पे B+3। कार्बन जो है आप याद रखिए कि बाहरी कक्षा में किसी के भी 4 हो तो दोनों कंडीशन है, अगर ये L को पूरा करना चाहेगा तब तो क्या इसको 4 को मांगना पड़ेगा, अगर ये 4 अगर निकाल देता है तो भी स्थायी होता है। तो जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी कार्बन की -4 या +4 दोनों ही हो सकती है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 है, कितने की जरूरत है उसको, 3 की जरूरत है, और 3 हर कोई दे देगा, तो ये क्या बोलेगा कि नाइट्रोजन जो है 3, देखो 5 है बाहरी कक्षा में, 3 की कमी है, 3 की कमी पूर्ति हो सकती है क्योंकि 3 हर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें बोल दूंगा सर 3 की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, कमी के लिए मैं माइनस लगा देता हूँ। ऑक्सीजन है बाहरी कक्षा में 6 है, कितने की कमी है, 2 की, तो मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन में 2 की कमी यानी -2। फ्लोरीन जो है उसमें F, फ्लोरीन का सूत्र F, और जो 7 है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ कि सर 1 की कमी है। नियोन की बात करें तो बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर 8 है, ये बंदा पूरा का पूरा स्थायी है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। आता हूँ सोडियम पे, तो सोडियम जो है उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए M जो है, M के अंदर होने चाहिए टोटल 18, अब इसको कितने की जरूरत है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो है, इसको 17 की जरूरत है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 के लिए लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन 5 तो दे ही नहीं रहा, 6 नहीं दे रहा, 7 नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा, 17 तो कोई देगा ही नहीं। तब इस कंडीशन में लॉ ऑफ ऑक्टेट बनाया गया, अष्टक का नियम बनाया गया। अष्टक का नियम क्या बोलता है कि अगर आपकी बाहरी कक्षा में, अष्टक मतलब होता है 8, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 अगर पूरे नहीं हो रहे हो तो आप कोशिश कीजिए 8 पूरे करने की। तो अब ये बंदा देखिए इसके पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले 17 चाहिए थे लेकिन अष्टक के नियम के बाद में अब इसके पास बंदे को जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉनों की, और फिर से 7 कोई देगा नहीं, तब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो L में 8 और L में 8 होने चाहिए, ये भी बंदा स्थायी हो जाए। तो यहाँ पे M में 1 है, ये क्या करेगा, अपना ये जो M वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा, तो सोडियम पे Na+1। मैग्नीशियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, वैसे 16 लेकिन अष्टक का नियम लगाए तो कितनों की जरूरत है, 6 की, 6 कोई देगा नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो मैग्नीशियम पे हो जाएगा Mg+2। एल्यूमिनियम पे ये 3 तो Al+3। सिलिकॉन बाहरी कक्षा में 4 है, तो क्या किया जाए कि भाई सिलिकॉन है उस पर -4 भी आ सकता है या +4, दोनों ही आ सकते हैं। फास्फोरस 5 है, कितने की जरूरत है, 3 की, 3 हर कोई दे सकता है, तो मैं क्या करूँगा फास्फोरस पे P पे लगा दूंगा -3। सल्फर पे 6 है बाहरी कक्षा में, 2 की जरूरत है, तो S पे -2, और क्लोरीन है बाहरी कक्षा में 7 है, इसको 1 की जरूरत है। तो ये जो मैंने कल आपको बताया था कि भाई वैलेंसी किस में कैसे निकाली जाती है, तो आज मैंने आपको बता दिया कि भाई किसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है। देखिए प्लस का मतलब वैसे तो ये होता है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप याद रखिए कि भाई इसके पास ये ज़्यादा है, ये कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इस पर 4 ज़्यादा भी है कम भी है, ये दे भी सकता है ले भी सकता है। नाइट्रोजन पे 3 की कमी, ऑक्सीजन में 2 की कमी, फ्लोरीन पे 1 की कमी, नियोन स्थायी है, सोडियम पे 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पे 3 ज़्यादा है, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो आपने रासायनिक सूत्र बनाने सीख लिए, संयोजकता निकालने सीख ली। बेसिक साइंस के अंदर एक टॉपिक और रहता है, जैसे मैंने आज आपको थोड़ा सा जिक्र किया है KLM के बारे में, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाऊंगा। 2 तरीके होते हैं, KLMN मेथड से और एक SPDF मेथड से। तो ये जो दोनों मेथड है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मेरे जो चैनल है इसको अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।